आदरणीय महाराज जी, सभी यहां आदरणीय छिंदवाड़ा की महान जनता, आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। सही बात है। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा, आज का छिंदवाड़ा, आप मेरे गवाह हैं। जो बुजुर्ग हैं ये सब मेरे गवाह हैं। हमने सबको, मैं कहता हूं एक बात महाराज जी, संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं। मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। आज भारत कैसा देश है? इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतनी देवी, इतनी देवताएं, इतने त्योहार, ये अपना भारत है। हमें अपने भारत को समझना है। भाईचारा है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने से स्थिति है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कि आप सब इच्छुक हैं महाराज जी को सुनने के लिए, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, आत्मीय धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया। और यह भी आश्वासन दे के जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताएं, सच में सिमरिया वाले बालाजी ने बुलाया है और छिंदवाड़ा के पागलों को कथा सुनाने की कृपा भी वही करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप श्री कमलनाथ जी जब बागेश्वर धाम फरवरी में गए तो बस उनकी और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमरिया कब आ रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। ये अद्भुत बात है। तो हमने कहा लोग तो आते हैं तो कहीं पर्चा, कहीं कुछ, कहीं चर्चा। आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज जी आप सद्बुद्धि बनी रहे हमारी, और आप सिमरिया वाले हनुमान जी के दर्शन करने आओ जो आज से 15 साल पहले पूरे भारत में 101.8 फीट ऊंचे हनुमान जी महाराज का दिव्य विग्रह है। तो हमें जैसे ही सुना हमको बहुत आत्मिक सुख मिला। हमने कहा कि बालाजी की कृपा होगी तो हम कथा सुनाने जरूर आएंगे। और आज वो समय आ गया, माध्यम आप बन गए। बुलाया बालाजी ने है, पर हकीकत तो ये है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं।
और आप जब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि अब आप ऐसा वचन दीजिए कि आते रहें। तो अब इन पागलों को छोड़कर जाएगा भी कौन? इन पागलपन को देखकर भला इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। धन्य है हनुमान जी। और इस कथा में एक और आनंद है। आदिवासी गौरव सम्मान दिवस के पावन उपलक्ष्य के लिए इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के उपासक हैं और प्रकृति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, जिनके लिए राम बन गए, और राम बन गए तो राम भी बन गए। राम बन गए तो राम भी बन गए। ऐसे आदिवासियों के बीच धन्य है इनकी कुल देवी, आदिवासी भाइयों की कुल देवी भगवती परम भक्ति मता माता माता सबरी हमारे भारत के गौरव का इतिहास है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को भी झूठे बेर खिलाए हैं। तो यह कथा पूरे भारत में एक अनूठी होगी कि आदिवासी गौरव दिवस गौरव सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग 3 दिन तक हनुमान कथा, हम तो अज्ञानी मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, आप लोग तो समझदार हो, छिंदवाड़ा के लोग तो और समझदार हैं। तो आप लोग तो समझदार हो, पर जितनी हमसे बनेगी टूटी फटी सुंदर कांड पर कथा सुनाएंगे।